तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तो कहा यह जा रहा था कि सहयोगी दलों के सहारे खड़ी सरकार को मुश्किलें आने वाली है, लेकिन तमाम अटकलें दूर हो गई। नीतीश और नायडू ने नाराजगी जैसी कोई बात नहीं की, ना ही कैबिनेट के जो गठन हुआ था, मंत्रिमंडल का गठन, वहाँ पर टीडीपी और जेडीयू की कोई डिमांड नजर आई, ना ही बड़े मंत्रालय उनको दिए गए। कहा यह जा रहा था कि बिना शर्त के उन्होंने समर्थन मोदी को दिया है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पार्ट अब शुरू हुआ है। केंद्रीय बजट आने वाला है और उससे पहले दिल्ली की भागदौड़ शुरू हो गई है। नायडू और नीतीश की ओर से दबाव ये बनाया जा रहा है कि उन्हें अब विशेष राज्य नहीं, कोई दूसरी मांग उन्होंने रख दी है। क्या है वो मांग और क्या कुछ दिल्ली में चल रहा है, आपको विस्तार से बताते हैं। दशकों से विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अब केंद्र सरकार से ज्यादा बजट दिए जाने पर जोर दे रहे हैं। सरकार ने बजट से पहले अपने सहयोगी दलों को नीति आयोग की टीम में शामिल करके एक मैसेज दिया है। इसके मायने निकाले जा रहे हैं। इसी बीच टीडीपी और जेडीयू ने केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को ज़्यादा बजट दिए जाने पर जोर लगा दिया है। दोनों राज्य विशेष राज्य पर नहीं बल्कि विशेष पैकेज पर फोकस कर रहे हैं। तेलुगु देशम के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच गए। देर शाम उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य की वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए आगामी केंद्रीय बजट में पर्याप्त बजट आवंटन किए जाने का आग्रह किया। सूत्रों के अनुसार शाह के आवास पर बैठक के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि 2014 में विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विकास के लिए धन की जरूरत है। करीब एक पखवाड़े में नायडू की यह दूसरी दिल्ली यात्रा है। इससे पहले 4 जुलाई को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और 7 सूत्री विकास एजेंडे को सामने रखा था, जिसमें राज्य के विभाजन के बाद आई चुनौतियां, उनका समाधान करने का आग्रह किया था। नायडू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत वरिष्ठ मंत्रियों से भी मुलाकात की थी। चंद्रबाबू नायडू इस बार भी केंद्र सरकार के सामने न सिर्फ स्पेशल राज्य का दर्जा की बात कर रहे हैं बल्कि विशेष पैकेज देने सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। नेगोशिएशन भी किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की तरह बिहार सरकार भी ज़्यादा बजट दिए जाने पर जोर दे रही है। सोमवार को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और आगामी बजट में बिहार के लिए ज़्यादा बजट देने का आवंटन करने की मांग रखी। जेडीयू ने हाल ही में बिहार में विशेष राज्य और विशेष पैकेज की मांग रखते हुए राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया था। जेडीयू के इस कदम के बाद टीडीपी एक्टिव मोड पे आ गई। जेडीयू का कहना है कि अगर हमें 5 साल में केंद्र से विशेष मदद मिलती है तो बिहार एक विकसित राज्य बन जाएगा। प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि बिहार एक विकसित राज्य बने। हमें विशेष मदद की उम्मीद बहुत है। इसी तरह चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अमरावती को नई राज्य की राजधानी बनाए जाने पर भी उन्होंने जोर दिया है और इस परियोजना के लिए केंद्र से विशेष पैकेज की मांग रख रहे हैं। अब बजट में किस तरह से आवंटन इन दोनों राज्यों के लिए होता है, विशेष पैकेज, अगर सरकार चर्चा करती है और विचार करती है, क्योंकि विचार तो करना जरूरी है, क्योंकि केंद्रीय बजट में उन्हें उम्मीद है कि जो सरकार का गठन हुआ है नई सरकार से उन्हें विशेष पैकेज मिले, क्योंकि सरकार को वो समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि कैबिनेट मंत्री बनाए जाने या मंत्रिमंडल के गठन के दौरान में नीतीश नायडू की नाराजगी की खबरें कई आई थी, लेकिन वो सिफर साबित हुई। लेकिन अब केंद्रीय बजट के अंदर उन्हें उम्मीद है और ऐसा नज़र भी आ सकता है कि जब निर्मला सीतारमण 23 तारीख को बजट पेश करेगी तो बिहार और आंध्र प्रदेश के पिछड़े इलाकों के लिए कई ऐसी योजना, समावेशी योजना जिसमें भाजपा शासित राज्यों को भी शामिल किया जा सकता है, वो देखने को मिल सकता है। अब देखने वाली बात है कि नायडू मोदी से मुलाकात और तमाम नेताओं से मुलाकात के बाद क्या निष्कर्ष वहां पर निकलता है।